अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक कन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ओवरसीज का, और दूसरी जानिब ओवरसीज जो असल ओवरसीज हैं वो पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने आबाई गांव एवनफील्ड लंदन पहुंच चुके हैं, और वहां पहुंचते ही हालात काबू से बाहर हो गए। मियां साहब के साथ वो हुआ जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुलिस आ गई, मियां साहब के पुराने साथी को गिरफ्तार कर लिया गया जो आज मियां साहब के साथी नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब किस तरह से छुप कर वहां से निकले, उनकी अपनी रिपोर्टर, उनकी जाती रिपोर्टर ने जो कुछ बताया वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पर मौजूद उस रिपोर्टर ने जो चीजें दिखाई हैं वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक ओवरसीज का कन्वेंशन हो रहा है। कन्वेंशन इसलिए हो रहा है कि यह तासुर दिया जा सके कि ओवरसीज जो हैं वो इस मौजूदा रिजीम के साथ हैं, शहबाज रिजीम के साथ हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि ओवरसीज हमारे साथ हैं। क्योंकि दुनिया एतबार नहीं कर रही, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, रेमिटेंसेज आ नहीं रहे, इन्वेस्टर आ नहीं रहा, बेएतमादी है। और बेएतमादी खत्म करने के लिए सबसे पहले जो है वो ओवरसीज का एतमाद बहाल करना है। तो ओवरसीज को इनवाइट किया गया, इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन रखा गया, तो उसमें चंद गिने चुने लोग आए और काफी सारे लोग अपने भी बिठाने पड़े, ऐसा भी इंकशाफ हुआ है। खैर, कन्वेंशन हो गया। दूसरी जानिब दुनिया भर में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये एक प्रोटेस्ट की खबर है। डरबन, जनूबी अफ्रीका में उम्मत मुसलमा के लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तानियों का पुरअमन एहतजाज। ये पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। ये लिखा है, बरिया डरबन के एनएमजे इस्लामिक सेंटर में मुनाकिद की गई इस तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की। हर किसी का मुतालिबा उम्मत मुसलमा के लीडर की आज़ादी है। तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए तहरीक इंसाफ के लीडरान की शिरकत। अच्छा, दुनिया भर में लाखों लोग रहते हैं, लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर में रहते हैं, ओवरसीज हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जितने लोगों को ये रिजीम बुला पाया, उससे ज्यादा ओवरसीज नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एवन फील्ड के बाहर पहुंच गए। और मजे की आपको बात बताऊं, वो सारे तहरीक इंसाफ के लोग थे, नून लीग का एक बंदा नहीं था। और यह भी बड़ी हैरत की बात है कि या फिर ये नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत का आलम है कि इतने बंदे नवाज शरीफ साहब के लिए पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं होते जितने लंदन में इकट्ठे हो जाते हैं। लंदन में नवाज शरीफ साहब पीटीआई में बहुत मकबूल हैं। पीटीआई के लोग इतनी वालिहाना मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ कि वहां पे पीटीआई के झंडे लेके जमा हो जाते हैं, चोर चोर के नारे लगाते हैं और अजीब किस्म के नारे लगाते हैं, हुटिंग करते हैं और बुली करते हैं नवाज शरीफ साहब को। और नवाज शरीफ साहब वहां पर सांस नहीं ले पाते। अब सीन कुछ यूं हुआ कि नवाज शरीफ साहब पहले गए बेलारूस, निजी दौरा था जी, फैमिली टूर था शायद, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की नवासी भी थी, बेटी भी थी, बेटा भी था, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। और मिले किसको हैं जी? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनको मिले हैं। उनके बारे में, ये जी बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में लिखा जाता है कि बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जी लुकाशेंको यूरोप से ब्रूटल लास्ट डिक्टेटर, यूरोप का आखिरी डिक्टेटर इनको कहा जा रहा है। और ये नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और दोनों इधर उधर खड़े हैं और दरमियान में लुकाशेंको हैं। अच्छा, ये तस्वीर आ रही है। इस बारे में लोग मवाजना कर रहे हैं इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान साहब जब महातीर मोहम्मद से मिले थे, अब एक साहब ने लिखा है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में महातीर मोहम्मद से 4 मुलाकातें की और कहा कि मैं इनसे पूछता रहा कि आपने मलेशिया को गुर्बत से कैसे निकाला। महातीर मोहम्मद, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, जबकि मियां बरादरान तीसरी बार लुकाशेंको से मिल रहे हैं, जिन्हें लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप कहा जाता है। मुसलसल 7वीं बार सदर मुंतखब होने वाला करप्ट तरीन बदनाम जमाना डिक्टेटर
जिसने 33,000 लोगों को जेलों में डाला। 1994 से आज तक बेलारूस पर काबिज शख्स मियां बरदरान को इस कब्जे को जारी रखने में अपने वसी तजर्बे से एडवाइस देगा। तरजीहात का फर्क देखें, ये एक साहब ने लिखा है। खैर, यहां से होते हुए बगले बजाते हुए मियां बरदरान पहुंचे हैं लंदन। अच्छा, यहां पे नवाज शरीफ साहब जो है वो चले गए ऐसे ही, यहाँ ये सरकारी दौरा था, लेकिन मियां साहब भी चले गए फैमिली के हमरा। दूसरी जानिब जब ये लोग लंदन पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ का दौरा यहाँ पे खत्म हो गया सरकारी। आगे शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए बगैर सरकारी दौरे पर, पता नहीं क्यों गए, कोई वजह नहीं पता। लेकिन जब पहुंचे हैं तो पीटीआई के लोगों ने घेर लिया। अयान, क्या नाम है उनका, वो जो पीटीआई का एक लड़का है, तो वो सबसे आगे था जी, और उसने नारे लगाए और पीटीआई के लोग थे, और इतना ज्यादा मियां साहब को वहां पर जो है प्रोवोक करने की कोशिश की गई, इतने नारेबाजी हुई कि वहां पर पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। पुलिस आई, मियां साहब के एक पुराने सपोर्टर, पुराने साथी गुलफाम हुसैन, जो कि आजकल मियां साहब से बागी होकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मियां साहब के सामने। साफी वहां पर मौजूद थे। मियां साहब ने हस्बे मामूल फेस पर मास्क चढ़ाया हुआ था। कोरोना जरदारी साहब को हुआ है, लेकिन मास्क मियां साहब ने चढ़ा लिया है। कोरोना आया था 2019 में, 2020 तक रहा। मियां साहब को आज तक कोरोना का डर है, 5 साल गुजर चुके, मियां साहब ने 5 साल से मास्क नहीं उतारा, या फिर पता नहीं क्या वजह है कि मियां साहब चेहरा छुपाते हैं। बाजार लग रहा था कि सहाफियों से छुपा रहे हैं। खैर, मियां साहब से सवालात किए गए, मियां साहब दौरा बेलारूस के बारे में बताएं, तो मियां साहब ने एक चुप साध ली। मियां साहब सहाफियों से बहुत डरते हैं, बहुत कतराते हैं। जब सहाफी ज्यादा हुए, इसरार किया, तो मियां साहब ने इशारा किया, डार साहब बताएंगे, डार साहब मैं बेलारूस क्यों गया, डार साहब बताएंगे। डार साहब ने भी कुछ नहीं बताया, अंदर चले गए। फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने वहां से निकलना था, फिर सहाफी पहुंच गए। सहाफियों ने कहा कि चलो अब जो है, अब इनको घेर लेते हैं, अब इनसे कुछ पूछ लेंगे, कोई बातचीत कर लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पतली गली से छुप के निकल गए। मियां साहब वहां से घर से निकलते हैं तो छुप के निकलते हैं। मियां साहब किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे। पीटीआई के लोगों की मुसलसल नजरें हैं इन पर। ये आलम है मियां साहब की मकबूलियत का वहां पर। अब ये सही है या गलत है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सिचुएशन है वो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस कौम पर एक तारीखी एहसान किया है कि बिजली 7 रुपए महंगी कर दी है। अब मेरे ख्याल में बिजली से इतना फायदा नहीं होगा जितना आवाम को मियां साहब की आवाज सुन के होगा। मोबाइल फोन्स पर एक टोन लगा दी गई है बाय डिफॉल्ट, यानी आप किसी को कॉल करते हैं तो आगे से मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके लिए 7 रुपए बिजली सस्ती कर दी है। तो लोग इस पर बड़े तपे हुए हैं। एक साहब ने तो कह दिया कि मियां साहब बिजली के ये जो 7 रुपए रिलीफ दिया है ना आपने, ये वापस ले लो, लेकिन खुदारा ये टोन हटा दो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साहब है हाशिम खान साहब, उन्होंने तो जनाब हेल्पलाइन पे कॉल कर दी। उन्होंने कहा भाई सुनिए, ये नंबर मेरा है ना, सिम मेरी है ना। तो वो जो एजेंट था उसने कहा जी बिल्कुल आपकी है। उसने कहा इसका टैक्स मैं देता हूं, तो मेरी मर्जी के बगैर आपने ये आवाज क्यों लगाई है। उसने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़ा हार्श वर्ड्स थे, वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरे टैक्स के पैसे से ली गई सिम, मेरी प्रॉपर्टी पे मेरी इजाजत के बगैर आपने ये टोन क्यों लगाई है, इसे फिल फॉर हटाइए, वरना मैं आपका नेटवर्क से मुंतकिल हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा, सब्सक्रिप्शन खत्म कर दूंगा। ये एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये इनका आलम है, ये इनकी एक्सेप्टेंस है अवाम में, और ये इनकी मकबूलियत है, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे पाकिस्तान से बाहर। कब्जा करके बैठे हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। चैनल आपका अपना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।